देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी वहां पर प्रकट हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चंड और मुंड नामक दो दैत्य आ पहुंचे। उन्होंने माता कौशिकी देवी को सुंदर स्त्री के रूप में हिमालय पर विचरण करते हुए देखा। फिर वो तत्काल ही दैत्यराज शुंभ के पास पहुंचे और बोले, है महादैत्य, जब सारे ही उत्तम रत्न आपके अधिकार में हैं, तो इस सुंदर स्त्री रूपी रत्न को क्यों छोड़ रखा है? इसे भी अपने अधिकार में ले लीजिए। चंड और मुंड की बातें सुनकर असुरेश्वर शुंभ ने सुग्रीव दैत्य को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा। हिमालय पर जाकर सुग्रीव देवी से मिला और बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा को टालने का साहस देवताओं में भी नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी उनके अधिकार में है। मैं उनका दूत हूं। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें लेने आया हूं। उनका वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उनकी अनुकंपा से तुम तीनों लोकों की पूजनीय बन जाओगी। दूत की बातें सुनकर कल्याणमयी भगवती दुर्गा जी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हे दूत, तुम्हारे वचन सत्य हैं, अच्छे हैं, मगर मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। देवी की बातें सुनकर दूत बोला, देवता सारे दैत्यों के डर से आज्ञा शुंभ निशुंभ की पालन करते देव सभी। देवों का भी गुरूर टूटा, तुम हो अबला स्त्री। पास चलो तुम उनके, हमारी बात मान जाओ। ऐसा सुनहरा अवसर देवी फिर न कभी पाओ। साथ हमारे छोड़ दो सारी चतुराई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। मुझको वो पा सकता है। बिन सोचे समझे कर डाली मैंने प्रतिज्ञा ये। अब क्या करूं बताओ बंधी मैं अपनी प्रतिज्ञा से। ना जाने कब होगी पूरी मेरी प्रतिज्ञा ये। या रहूं कुंवारी सारी उम्र में बंधी प्रतिज्ञा से। अपने स्वामी से कहना तुम मेरी मूर्खताई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। जैसे तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर मेरे पास आए हो, वैसे ही मेरा संदेश भी उनके पास तक पहुंचा दो। फिर जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। संदेशवाहक सुग्रीव दैत्य वापस शुंभ के पास आया और अक्षरशः सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। देवी द्वारा कहे गए वचन सुनकर शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ
और दैत्यों के सेनानायक धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि तुम अभी अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। अगर उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे मार डालना। तब धूम्रलोचन दैत्य 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय पर्वत पर भगवती देवी के सामने पहुंचा और ललकार कर बोला, हे सर्वांग सुंदरी, तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास चल, नहीं तो तुझे मैं बलपूर्वक घसीटते हुए उनके पास ले जाऊंगा। तब महादेवी भगवती ने कहा, तुम्हें दैत्यों के महाप्रतापी राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बहुत बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। मैं तुम्हारा बिगाड़ ही कह सकती हूं, लेकिन मैं युद्ध में परास्त होने के बाद ही कहीं जा सकती हूं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। देवी की बातें सुनकर क्रोध से भरा हुआ धूम्रलोचन महादेवी की ओर तलवार लेकर दौड़ा। तभी अंबिका देवी ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर डाला। फिर थोड़ी ही देर में उसकी विशाल सेना भी तहस नहस कर डाली। धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार सुनते ही दैत्यराज शुंभ ने चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों को एक विशाल सेना के साथ भेजा और आज्ञा दी कि उस दुष्टा को बांध करके घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। चंड और मुंड विशाल सेना के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां महामाया अंबिके सिंह पर बैठे हुई मुंद मुंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही दैत्यों ने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। विकराल क्रोध जगदम्बा को आया, काला कंकाल शरीर हुआ भिकुटी ने बल खाया। अस्त्र शस्त्र भेजे विचित्र माता के हाथों में, था मुख विशाल बाहर थी जीभ शोले थे आंखों में। उनके तन पर आंख चर्म था, गले मुंड माला, भरा रक्त से उनके हाथों में था एक प्याला। कालिका देवी का रूप देख रिपुसेना घबराई, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। दैत्यों की सेना पर काली माता टूट पड़ी, कुछ को मारा कुछ दैत्यों का भक्षण करने लगी। मुख में डाल के हाथी घोड़े माता चबाती थी, कुछ मुट्ठी में कुछ पैरों से मसलती जाती थी। छोड़े असुरों के अस्त्र शस्त्र दांतों से पीस दिए, सारी दैत्यों की सेना के छक्के छूट गए। लाखों रथी महारथी रण में किए धराशायी, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। इस प्रकार थोड़ी ही देर में कालिका देवी ने असुरों की सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना के विनाश से क्रोधित चंड ने देवी पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की तथा हजारों हजार चक्र चलाकर भयानक रूप धारणी देवी को ढक दिया
तब बाण और चक्र कालिका देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे करोड़ों सूरज बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। फिर भयंकर अट्टहास के साथ महादेवी कालिका एक बड़ी तलवार हाथ में लेकर का उच्चार करते हुए चंड पर झपटी। उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी को मारने के लिए आ पहुंचा। तब अत्यंत रोष में भरी हुई देवी कालिका ने उसे भी तलवार के घाट उतारकर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर भय से व्याकुल बची हुई असुरों की सेना भाग खड़ी हुई। रणभूमि का समाचार जब शुंभ दैत्य पाया, दैत्य निशुंभ बड़ी सेना लेकर रण में आया। रक्त बीज महाबली दैत्य भी आया था संग में, उसको नहीं हरा पाता था कोई भी रण में। एक से एक था दैत्य भयंकर असुरी सेना में, असुरों की सेना विशाल जब देखी माता ने, अट्टहास वो करने लगी मन में अति हर्षाई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। माने टंकार धनुष से की गूंजे आकाश गगन, रणभेरी सुन सभी देवता मन में हुए मगन। देवी सिंह ने भी दहाड़ना फिर आरंभ किया, माता के घंटे की ध्वनि से जग सारा गूंज उठा। चारों ओर से देवी को दैत्यों ने घेर लिया, तब देवी और असुरों के बीच भारी संग्राम हुआ। असुरों की सारी सेना की माता ने धराशायी, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। दैत्यों की सेना बहुत ही विशाल थी। जगदम्बा देवी के चारों ओर दैत्य ही दैत्य नजर आ रहे। जैसे भयंकर तूफानी नदी का पानी सागर में समा जाता है, वैसे ही दैत्यों की सेनाओं के दल विजया देवी के मुंह में समाते जा रहे थे। आकाश में खड़े देवता इस दृश्य को देखकर अपने मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे थे। जब दैत्यों के सेना नायकों ने अपनी सेना को यूं काल का ग्रास बनते देखा, तो उन्होंने सभी दैत्यों को दूर रहकर देवी पर अस्त्र शस्त्र को चलाने का आदेश दिया। तब कालिका देवी के शरीर से निकलकर कई अन्य देवियां बाहर आईं। उधर आकाश में खड़े हुए देवताओं की शक्तियां भी देवी का स्वरूप धारण करके दैत्यों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आई। तब देवादिदेव महादेव शिव शंकर ने आकाश से घोषणा की, ऐ दैत्यों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो युद्ध का मैदान छोड़कर पाताल में जाकर छुप जाओ। यदि बल के घमंड में युद्ध करोगे तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। भगवान शिव के वचन सुनकर वे सभी महादैत्य क्रोध में आकर सभी देवताओं पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे और देवियां भी खेल ही खेल में दैत्यों द्वारा चलाए गए शस्त्रों को काटने लगी।